तो क्या इसमें पढ़ना है हम लोगों को, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कभी कभी हम लोगों को लगेगा या तो ये केस है या तो ये केस है, कभी कभी ये लगेगा दोनों केस हो सकते हैं, है ना। कभी कभी लगेगा बचने के चांस कितने परसेंट है या नहीं, हाँ या ना में आंसर दो, है ना। एक रिलेशन होता है कि अगर कोई चीज आएगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी या घटेगी, या कोई चीज आएगी तो दूसरी चीज घटेगी, ये पता करें कि एक चीज आई दूसरी चीज बढ़ेगी और पहली चीज आई दूसरी चीज घटेगी। इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोगों को देखना है। इसके अलावा हम लोगों को देखना है कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या होता है इसको भी देखना है, और प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, इससे फ्यूचर का प्रेडिक्शन भी होता है। और देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। Probability helps you quantify uncertainty। ये प्रोबेबिलिटी जो होती है वो अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई करती है, तो बताती है कितनी अनसर्टेनिटी है, उसकी मात्रा को बताती है कि हाउ मेनी अनसर्टेनिटी। इन हॉस्पिटल इट इज लाइकहुड ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग, कोई इवेंट हो रही है हॉस्पिटल में उसके बारे में कितनी सर्टेनिटी है, कितनी नहीं, कोई इलाज होगा क्या उसकी कितनी सर्टेनिटी है कितनी नहीं है, कोई हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें ये रोग होगा वो रोग है या नहीं, कितनी सर्टेनिटी है, दोनों रोग हैं इसकी कितनी सर्टेनिटी है, एक इंसान को दो रोग हैं उसकी कितनी सर्टेनिटी है, ये सारी चीजें इसमें देखना। देखते हैं पहला एक्टिविटी ये क्या कहता है, addition used for all scenarios. What is the probability that a patient has either influenza or COVID-19? हो सकता है किसी पर्सन को या तो इन्फ्लुएंजा हो, एक्सीडेंट हो, और या हो सकता है उसको छींकी आ रही हो कोविड-19 की वजह से। तो इसमें हमें क्या करके हम लोग सर्टेनिटी को मेजर करते हैं। दूसरा मल्टीप्लिकेशन को ऐड करके ये भी होगा और ये भी होगा, उनको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। Used for and scenario, what is the probability that a patient is born elderly and has high blood pressure? ये पर्सन बुजुर्ग भी है और उसके हाई ब्लड प्रेशर, दोनों चीजें, तो हमें इस चीज को ध्यान में रख करके भी सर्टेनिटी मेजर करेंगे जितना बुजुर्ग है उतना हो उसका ब्लड प्रेशर हाई है। फिर एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि अगर एक घटना घटेगी दूसरी घटना भी घटेगी, है ना। कि अगर एक पेशेंट है उसको दूसरे के पास ले आए उसको रोग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी पर the likelihood of an event given that another has happened, what is the probability of recovery given that patient received a specific medicine। तो क्या है कि आप जितना मेडिसिन दोगे उतना ही एक इवेंट देना है और दूसरी इवेंट रिकवरी होना है, तो दोनों इवेंट की बात यहाँ पर चल रही है। अब बात करते हैं कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं बाइनोमियल, पॉइसन, मोनोमियल। अब पेशेंट आया वो सही होगा या नहीं होगा, अगर सही होगा यस, नहीं सही होगा तो बाइनोमियल यस और नो आउटपुट्स आते हैं, पेशेंट टोल्ड or not to। Poison, counting events over time, event को काउंट करते जाना है टाइम टू टाइम, नंबर ऑफ इमरजेंसी अराइवल्स पर आवर, कि पर आवर में कितनी इमरजेंसी उसको काउंट करते हैं, स्पेसिफिकली पता पड़े कितनी अनसर्टेनिटी या सर्टेनिटी है। कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन पर बताएगा या तो हाँ होगा या तो ना होगा, है ना। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं कि क्या मेजरमेंट है, हाँ ना मेजरमेंट है, इसमें जो है आपका नंबर ऑफ वन आदमी नंबर ऑफ टाइम्स कोशिश की ऑफर हो रहा है, और नॉर्मल क्या होता है कोई पेशेंट नॉर्मल रेंज में आ रहा है कि नहीं, तो उसकी हम लोग यहाँ पे नॉर्मल रेंज की बात जो बेल कर्व कहते हैं बेल की तरह का होता है, मोस्ट पेशेंट फॉल विद इन एन एवरेज रेंज प्रोवाइडेड बाय टेंपरेचर और ब्लड प्रेशर। टेंपरेचर और ब्लड प्रेशर के केस में और भी केसों में पेशेंट जो होता है आमतौर पे एवरेज रेंज पर होता है, ठीक नहीं। कोरिलेशन फाइंडिंग रिलेशनशिप, इसको पढ़ना होगा आपको, कोरिलेशन फाइंडिंग
रिलेशनशिप। तो इसको भी देखते हैं हम लोग। तो एक चीज अगर होगी तो दूसरी चीज कितनी घटेगी, इसके बारे में आपको देखना है कोरिलेशन फाइंडिंग रिलेशनशिप। जैसे मैंने बताया एक चीज बड़ी पॉजिटिव, एक चीज बड़ी नेगेटिव, एक चीज बड़ी घट गई, जीरो एक चीज घटे या बढ़े दूसरी। इस तरह से कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट है कि अगर थोड़ा बढ़े घटे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव बोथ गोज गो अप, दोनों चीज बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो अगर जो बेड्स हैं वो बढ़ जाए तो नर्सिंग स्टाफ का वर्कलोड भी बढ़ जाएगा। बेड बढ़ते हैं ना। नेगेटिव क्या है, वन गोज अप अदर गोज डाउन, एक ऊपर जाता है नीचे दूसरा नीचे है। एज पेशेंट सेटिस्फैक्शन स्कोर्स गो अप, जैसे जैसे लोग सेटिस्फाइड होते जाएंगे उसका लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कंप्लीट कम होती चली जाएगी। नो रिलेशन सुसाइड इमोग्लोबिन ये सब में कोई भी रिलेशन नहीं होता। सुसाइड से क्या मतलब कर्व पर्सन्स कोएफिशिएंट a value between -1 and +1, the closer to +1 or -1 the stronger the relationship, यानी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो इनके बारे में बताया गया है। डिफिनेशन, बेसिक रूल्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन रूल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल पॉलीनॉमियल, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी चलते हैं हम कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन, टाइप पॉजिटिव नेगेटिव चीज जैसा बताया आपको कि क्या फर्क पड़ेगा रिलेशन में। स्कैटरिंग डायग्राम कैलकुलेशन और नॉन पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंटरप्रिटेशन, ये सब चीजें उसमें पढ़नी होगी। इसके अलावा क्या पढ़नी पड़ेगी, रिग्रेशन एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस पढ़नी। आगे देखिए लोग, आगे चलते हैं यहाँ पे। मैनेजिंग अ हॉस्पिटल in all about making decisions based on data, whether you are predicting patient inflow, in evaluating treatment outcomes, or managing budgets. These statistical tools are your best friend. क्या कहा गया इसमें, managing a hospital is all about making decision। इसी होता है whether you are predicting patient inflow, फ्लो के बारे में बता रहे हो, एक ट्रीटमेंट में क्या रिजल्ट आएगा, बजट क्या होगा, है ये सब चीजें। और चलते हैं पहले बात करते हैं फिर से एक बार, तो वही चीज है। आगे चलते हैं हम कोरिलेशन की वही चीज है। ध्यान से देख लेते हैं एक बार रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है इसको देखते हैं। मेकिंग प्रेडिक्शंस while correlation shows a relationship, कोरिलेशन रिलेशन तो एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, ये दो पहला बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, पहला घटेगा तो दूसरा घटेगा, इस इक्वेशन को बताना है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करी जाए तो रिग्रेशन क्या होता है कि you to predict outcomes while correlation shows a relationship और regression around you to predict outcome, वो बताता है कि आउटपुट क्या होगा, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी तो इसमें आउटपुट क्या होगा। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज्ड टू प्रेडिक्ट वन वेरिएबल डिपेंडेंट बेस्ड ऑन अदर। यहाँ पे क्या है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल डिपेंडेंट, जैसे एग्जांपल दिया गया है predicting the total hospital cost based on the number of days spent in the ICU। तो टोटल हॉस्पिटल कॉस्ट को प्रेडिक्ट करना कि कितने डेज में हुआ, प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। तो predicting the total hospital cost based on the days spent in this equation, the cost days in ICU and constant calculated to provide the best line of fit, इसे लिस्ट बनाना है। आगे चलते हैं लोग, इसमें हाइपोथेसिस की बात करते हैं।
जिसको हम लोग बोलते हैं परिकल्पना या इमेजिनेशन। तो ये क्या चीज़ है इमेजिनेशन? हम लोग उसको कई बार पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं। क्या चीज़ होती है? नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, प्री वैल्यू हाइपोथेसिस, टाइप 1 टाइप 2, ये भी लोग पढ़ चुके हैं। तो नल हाइपोथेसिस मतलब कोई भी ऐसा ना पढ़े, इसको हम लोग बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। द न्यू ड्रग इज नॉट बेटर देन द ओल्डर वन। कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने नया ड्रग दिया वो तो पहले की तरह ही काम कर रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओल्ड ड्रग एंड न्यू ड्रग। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस assumes there is a difference, ये assume करा जाता है कि कुछ डिफरेंस होगा। इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ये assume करा जाता है कि जैसे बताया ओल्ड में और न्यू में ट्रीटमेंट होता है, उसमें क्या होगा, उसमें कुछ assume किया जाएगा कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। P value, the gold standard. If we say the result is statistically significant, अगर significant है तो it is unlikely to be coincident। coincident मतलब ये सब तरह का statistics में सही आ रहा है तो रिजल्ट सही। अब कभी कभी हाइपोथेसिस के बेस पर जो काम करा जाता है उसमें दो टाइप के यहाँ टाइप 1 फॉल्स पॉजिटिव, you claim a drug works when it actually doesn't। आप दावा कर रहे हो करती काम, लेकिन वो कैसे ठीक हो गया? मैंने आपको बताया था, यंग पर्सन पैर दर्द हो रहा तो दी दवा, उसने कहा ठीक हो गया, तो कैसे ठीक हो गया तो आपको पता ही नहीं। तो आपने फॉल्स हाइपोथेसिस बना दिया, फॉल्स पॉजिटिव कर दिया। you claim a drug works when it actually doesn't। टाइप सेकंड, a false negative, you claim a drug doesn't work when it actually does। आपने एक दो दिन टेस्ट करा, टेस्ट करने के बाद काम ही नहीं कर रहा, जैसे परेशान था, लेकिन एक्चुअली धीरे धीरे वर्क कर रही थी, तो आप इसको जज नहीं कर पाए। तो जज भी करना पड़ता है कि कितना सही है और कितना गलत है, इसको देखना पड़ता है। अब आते हैं, बात करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगर रेंज where we are confident that two population is like, अगर हम कॉन्फिडेंट 95% है, ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो 95% लोगों पर अप्लाई हो जाएगा। Why this matters in hospital management? तो क्यों ये सब मैटर करता है हाइपोथेसिस वगैरह ऐसी चीजें? रिसोर्स एलोकेशन यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बता रहे थे तो आपको यहाँ बताया था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर बताया था हमने आपको ये कि काउंटिंग इवेंट ओवर टाइम, एक घंटे में कितनी इवेंट हो रही है। तो वैसे यहाँ पर बताया गया है यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टॉप द ER ड्यूरिंग पीक आवर, यानी पीक आवर में क्या क्या हो रहा है इसका पता करना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज हो गई इसमें। क्वालिटी कंट्रोल यूजिंग रिग्रेशन आइडेंटिफाई व्हिच हॉस्पिटल प्रोसेसेस नीड टू शॉर्टर रिकवरी टाइम। तो हम लोगों को ये क्वालिटी देनी चाहिए, क्वालिटी सोचनी चाहिए। उसके लिए हम लोग ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे कि एक एग्जैक्ट आंसर मिले कि इतने समय में पर्सन ठीक हो जाता है अमूमन, तो वो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल को हमें स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस तरह का पर्सन कितने दिनों में ठीक है। यूजिंग रिग्रेशन टू आइडेंटिफाई व्हिच हॉस्पिटल पॉसिबली शॉर्टर रिकवरी टाइम, तो ये देखना पड़ेगा कि शॉर्टर रिकवरी टाइम कौन देता है, उसके बेस पर हमें काम करना पड़ेगा। रिसर्च यूजिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग टू प्रूव दैट a new surgical protocol is safer than the previous। तो नया जो सर्जिकल प्रोटोकॉल है अगर ये मिलता करेक्ट ढंग से तो उसी को अप्लाई करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना होगा सिस्टमैटिक तरीके से। और